टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यानी जब बहुत सारे लोग आपके सामने हों और आपको उनके सामने बोलना हो तो काफी लोगों की जिंदगी में ये उनका एक्सपीरियंस है कि एक डर डेवलप हो जाता है, यानी कि एक फियर डेवलप हो जाता है जो उन्हें ऐसा करने नहीं देता, या उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है, वो स्टैमर करने लगते हैं और उनके लिए ये बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 54% लोगों ने एडमिट किया कि दे फियर मोर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग दैन डेथ, यानी कि उनको मौत का उतना ज्यादा डर नहीं है जितना पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर उन्हें चॉइस दी जाए तो दे विल चूज टू डाई दैन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। सोचो कितना ज्यादा डीप रूटेड हो सकता है ये डर। और इसके बारे में ही आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे इस डर को आप किल कर सकते हैं, कैसे इस डर से आप पूरी तरीके से आजाद हो सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली फियर होता क्या है। मैं आपको बताऊं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फियर इज योर फ्रेंड, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है कुछ ऐसा करने से जो आपको नहीं करना चाहिए। राइट? जैसे आप आग के अंदर हाथ नहीं डालते हैं, आपको एक डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो डर आपको रोक रहा है टू पुट योर हैंड इन द फायर, जिसमें आप जल सकते हैं। तो ये डर आपके लिए एक फ्रेंड के जैसा काम कर रहा है। लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, जब बहुत सारे लोग हैं और उनके सामने बोलना है और फिर अगर ये डर लग रहा है, तो इट इज इलॉजिकल, इट इज अनरियलिस्टिक, बिकॉज वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि लोग आपको कुछ रिएक्ट करने वाले हैं या कुछ आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। ये आपके माइंड के अंदर चलता है। मैं आपको बताऊं कि जब भी ऑडियंस बैठी हुई होती है किसी स्पीकर को सुनने के लिए, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे एक्सपेक्ट द स्पीकर टू बी वंडरफुल, यानी कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि जो सामने प्रेजेंट करने वाला पर्सन आने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ बताने वाला है। उसमें बहुत रेयर केस में ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिक होते हैं, जो पुट डाउन करने के लिए वहां पे होते हैं, और ऐसा बहुत बहुत ज्यादा रेयर होता है। लेकिन वहां पे जो डर है वो क्या कर रहा है, वो आपको इस बिहेवियर, इस एक्शन में जाने से रोक रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डर चीज होती क्या है। मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि वी आर बोर्न विद जस्ट टू फियर्स। फर्स्ट इज द फियर ऑफ लाउड नॉइज एंड सेकेंड इज द फियर ऑफ फॉलिंग, यानी कि तेज आवाज का डर होता है एक बच्चे को और नीचे गिरने का डर होता है। सिर्फ ये दो डर के साथ कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है। बाकी सारे के सारे जो डर हैं, जो फियर है, दे आर ऑल लर्न्ड फियर्स। तो अगर पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है तो दैट इज ऑल्सो अ लर्न्ड फियर। और मजे की बात क्या है, इफ यू हैव लर्न्ड समथिंग एंड इफ यू यूज राइट टूल्स एंड टेक्निक्स, यू कैन अनलर्न इट ऑल्सो, यानी कि आप उसको अगर लर्न कर सकते हैं तो अनलर्न भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है और उसके बारे में आज हम चीजों को समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स बताने वाला हूं जिससे आप इस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन मेनी केसेस फियर इज योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग से भी अगर डर लग रहा है, उस केस में, जिस केस में आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कंटेंट की आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो दैट फियर इज योर फ्रेंड। वो आपको बता रहा है कि यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं किया है, यू हैव नॉट डेवलप्ड कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट, दैट टॉपिक। तो आपको क्या करना है, अपनी इस कमी को सबसे पहले पूरा करना है। दैट मीन्स कि अगर कोई लॉजिकल रीजन है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है, ये फियर डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहले उस लॉजिकल रीजन को एड्रेस करना जरूरी है। इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, यू नीड टू प्रिपेयर वेल। अब आते हैं उस पार्ट पे जहां पे एक्चुअली सिर्फ फियर पे काम करने की जरूरत है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। यानी फर्स्ट है लॉजिकल, जिसपे आपने ऑलरेडी काम किया, ये आपका पार्ट है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सेकेंड इज कि चलो ठीक है, तैयारी तो है, प्रिपरेशन तो है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, तो व्हाई दिस फियर इज देयर, ये जो डर है ये क्यों है, ये अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रूल है, उसे मैं कहता हूं एज इफ। इस रूल को कहते हैं एज इफ, यानी कि मानो कि। अब मैं बताऊं ये क्या है। एक्चुअली जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूं, एनएलपी, जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूं, जिसके मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूं, उसके अंदर एक प्री सपोजिशन है। वो कहता है माइंड एंड बॉडी आर वन, यानी कि माइंड और बॉडी दोनों मिलके एक हैं एंड दे क्रिएट अ सिस्टम। दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम पर्सन, यानी कि एक ही इंसान के दो एक्सप्रेशन के तरीके हैं। समथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द माइंड एंड समथिंग इज एक्सप्रेस्ड विद द बॉडी। अब क्या होता है, जब आप लोगों के सामने जा रहे हैं बात करने के लिए और आपको डर लग रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ फियर।
और उसको रिप्लेस करने के लिए समझाने से काम नहीं चलता। यानी अगर मैं आपको कितना भी समझा लूं, नहीं डरना नहीं चाहिए, आप भी अच्छा बोल सकते हो, दीज थिंग्स कैन मोटिवेट यू, लेकिन एग्जैक्टली कुछ टूल्स और टेक्निक्स चाहिए कि कैसे आप इस डर से ओवरकम करो, कैसे आप उस रिसोर्सफुल स्टेट में आओ जिसमें आप सामने से बात कर सको। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एज इफ का। एज इफ का क्या है? सिंपल कमांड है, वन लाइन कमांड। स्टैंड एज इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, यानी कि आप ऐसे खड़े हो जाओ जैसे आप शोल्डर्स को वाइड करके और अपनी फिजियोलॉजी को स्ट्रांग करके, एज इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, जैसे कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप ऐसा करते हैं, अगला कमांड अपने माइंड को देना है, ब्रीथ इन द वे एज इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। ऐसे सांस लेना शुरू करो जैसे आप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और होने क्या वाला है, जैसे ही आप ये दो चीजों को चेंज करेंगे, सिंस माइंड एंड बॉडी आर वन, दे फॉर्म अ सिस्टम। आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट के स्टेट में जाने के बाद आपके माइंड को कॉन्फिडेंट के स्टेट में आना ही पड़ेगा। इट हैज नो चॉइस एट ऑल। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने कभी कोई देखा है कि कोई इंसान कॉन्फिडेंट फिजियोलॉजी के साथ यानी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ हो और बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हो? इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि माइंड में जो चल रहा है वो बॉडी के साथ एक साथ मैच करना चाहिए। अगर वो मिसमैच कर रहा है तो द स्टेट कैन नॉट गेट क्रिएटेड। तो आप समझो कि आप यूज कर सकते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स का। यू कैन स्टैंड इन द वे एज इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, क्योंकि ब्रीदिंग सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है आपकी फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी लैंग्वेज को, तो ब्रीदिंग आप वैसे कर सकते हैं जैसे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। एंड इंस्टेंटली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो फीलिंग है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो रहा है, बिल्कुल वैनिश होता जा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरीके से तैयार हो रही है, आपका माइंड उस तरीके से तैयार हो रहा है। सो दिस इज वन रूल जिसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली कोई भी इवेंट जैसे बाहर की एक्सटर्नल दुनिया में प्रेजेंट होता है, वैसा का वैसा हमारे इंटरनल वर्ल्ड में यानी हमारे माइंड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। हमारा माइंड उसमें से कुछ चीजों को डिलीट करता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है यानी कि बदल देता है, और कुछ को जनरलाइज कर देता है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आप मेरे एक वीडियो में सर्च कर सकते हैं हाउ माइंड वर्क्स, और उसमें आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैं आपके प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, तो आप समझो इस बात को कि क्या करना है और कैसे करना है। अब क्या है कि जो भी सामने इवेंट है, यानी कि लोग सामने बैठे हुए हैं और आपको उनके सामने बोलना है, जब ये इवेंट आपका माइंड परसीव करता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको सच में डर लग रहा है लोगों के सामने बात करने में, तो यू कैन चेक योर इमेज। आपके माइंड के अंदर जो विजुअल्स प्लस ऑडियोज और प्लस फीलिंग्स मिलके इवेंट क्रिएट कर रही हैं, अगर आप उन विजुअल्स को, ऑडियोज को और फीलिंग्स को चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये विजुअल्स वैसे नहीं है, यानी कि नॉर्मल जैसे लोग बैठे हुए वैसे नहीं दिखाई देंगे आपको। हो सकता है कि आपको लोग दिखाई दें जो साइज में बहुत बड़े हैं, जिनकी आंखें आपको ही घूर रही हैं, जबकि एक्चुअल इवेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है आपको कुछ ऑडियो, आपके माइंड के अंदर कुछ ऑडियो ऐसा प्रोड्यूस होता हो जो आपको कह रहा है कि अरे मेरी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है, या ये लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा नहीं कर पाया, तो ऐसी कुछ आवाजें आपके अंदर होंगी। और ऐसी ही कुछ फीलिंग आपकी बॉडी में डेवलप हो रही होगी, जो आपको, जिसे कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज है कि बटरफ्लाई इन द स्टमक, यानी कि ऐसा लगता है जैसे पेट में बहुत सारी बटरफ्लाईज मूव कर रही हैं। तो ये फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर हैं, और ये फीलिंग्स ने ही वो स्टेट ऑफ फियर क्रिएट किया है। एंड यू कैन चेंज दिस फीलिंग, यू कैन चेंज दिस विजुअलाइजेशन जो माइंड के अंदर चल रहा है। और ये कैसे कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक अभी के अभी बता रहा हूं जिसको आप कर सकते हैं। जब भी आपको लोगों के सामने बोलना है और अपने आप को डेवलप करना है कि मैं अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूं, जस्ट इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन क्लोज योर आइज और यू कैन कीप योर आइज ओपन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ज्यादा। और आप क्या कर सकते हैं कि आप इमेजिन करो, आंखें बंद करके या आंखें खोल के, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप इमेजिन करो कि वो लोग हैं एंड दे आर स्मॉल इन साइज। वो जो सामने लोग हैं वो बहुत स्मॉल साइज के हैं, वो बहुत छोटे हैं, जैसे खरगोश होते हैं ना, रैबिट्स, बहुत नाजुक से, सॉफ्ट से, वो लोगों का साइज ऐसा है। एंड यू आर बिग, आप कैसे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, यू आर ग्रोइंग, आप बहुत बड़े हैं, और वो लोग बहुत छोटे छोटे से हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं। एंड इंस्टेंटली आपकी फीलिंग में एक बहुत मेजर चेंज आना शुरू होगा, बिकॉज यू विल फाइंड योर सेल्फ बिग एंड देम स्मॉल। एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके अंदर। दूसरा आपको करना है, अपने माइंड के अंदर कुछ साउंड क्रिएट करनी है। किस तरह की साउंड क्रिएट करनी है कि यस, पीपल आर वेटिंग फॉर मी, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने वाला हूं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने वाला हूं, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं। ऐसे कुछ साउंड्स को अपने अंदर क्रिएट करना है।
और आप देखेंगे कि जो फीलिंग्स की मैं बात कर रहा हूं वो फीलिंग्स बहुत ही वंडरफुल तरीके से चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जहां पे अभी आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जो फियर था वो ऑटोमेटिकली इरेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फियर इज नॉट डायरेक्टली एग्जिस्टिंग, इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स। यानी कि ये वीडियो, ऑडियो और फीलिंग का कॉम्बिनेशन है जो वो फियर को प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। और आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी स्टेट है वो डिसाइड इस बात पे नहीं होती कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। और अगर आपके माइंड के अंदर आप अपने आप को देख रहे हैं कि पीपल आर स्मॉल, आई एम बिग, लोग बहुत छोटे से हैं और मैं बहुत बड़ा हूं, और मेरे आपके खुद के माइंड में ये साउंड्स चल रही हैं कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने वाला हूं, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड एज इफ रूल, आपने अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंट वाले तरीके से होल्ड किया हुआ है। आप देखेंगे एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट आना शुरू होगा आपके माइंड के अंदर। और अगर आपने इसको कुछ टाइम तक प्रैक्टिस किया, आई कैन गारंटी यू कि यू कैन बिकम अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकर, यानी बहुत ही कमाल के पर्सन आप बन सकते हैं। जितने भी लोगों को आज आप देखते हैं कि जिन लोगों ने स्टेज पे बहुत ही कमाल का प्रेजेंटेशन दिया है या जिनसे लोग इंप्रेस हो जाते हैं, आप कभी भी उस इंसान के माइंड के अंदर की पिक्चर्स को देखिए, और जो स्टेज पे जाने से भी डरता है उसके माइंड के अंदर के पिक्चर्स को देखिए, आपको एक बहुत ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। जो इंसान स्टेज के ऊपर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, उसको जो इमेजेस नजर आएंगी उसमें वो अपने आप को पावरफुल देख रहा होगा। उसको लोग नजर आ रहे होंगे, शायद वो छोटे हैं या उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा स्माइल है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ऐसी इमेजेस इसके माइंड में होंगी। और जो अनसक्सेसफुल है स्टेज पे, आप उसको देखेंगे तो उसकी इमेजेस में लोगों की शायद पिक्चर कुछ ऐसी होगी कि लोगों की बड़ी बड़ी आईज हैं, वो उसको ही घूर रहे हैं, वहां पे बहुत टेंशन वाला माहौल है, उसकी पिक्चर्स, उसकी विजुअलाइजेशन ऐसी होगी। ऑटोमेटिकली मैं आपको बताऊं, योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड, यानी कि आपका जो भी एक्शन है, जो भी बिहेवियर है, इट इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपके माइंड के अंदर क्या विजुअलाइजेशन, क्या इमेजिनेशन चल रहा है, वैसा ही आपका बिहेवियर डेवलप होता है, वैसा ही आपका परफॉर्मेंस होता है। एंड यू कैन चेंज दीज थिंग्स, क्योंकि ये आपका माइंड है, यू हैव द कंट्रोल ओवर इट। आप ये विजुअल्स को, ऑडियोस को और फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वंडरफुल टूल। यानी कि मैंने आपको बताया कि थर्ड जो करना है, दैट इज यू नीड टू क्रिएट द न्यू इवेंट इन योर माइंड। आपको अपने माइंड के अंदर एक नया इवेंट, एक पावरफुल इवेंट क्रिएट करना है इन विच यू आर पावरफुल। यानी कि आपको पॉजिटिव विजुअल्स, ऑडियोज और फीलिंग्स वाला एक इवेंट क्रिएट करना है। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज अ ह्यूज चेंज इन योर परफॉर्मेंस, इन योर बिहेवियर। और ये हर परफॉर्मेंस के बाद, हर पब्लिक स्पीकिंग सेशन के बाद ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिल रही है। पहली बार उसने कुछ अच्छे से किया, आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी कि यस आई कैन डू इट, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर भी पोटेंशियल है। नेक्स्ट टाइम ये और स्ट्रांग हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम ये और स्ट्रांग हो जाएगी। और एक ऐसा भी टाइम आ सकता है कि व्हेन देयर कुड बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनके सामने आप बोलो और आपको जरा भी डर ना लगे, और इनफैक्ट लोग आपके बारे में बात कर रहे हो कि कितना कॉन्फिडेंट इंसान है यार ये, काश इसके जैसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी होता, कितना चेंज हो सकता है मेरी जिंदगी में अगर ऐसा हो जाए तो। और सोच के देखो, अगर ऐसा होगा किस तरह की फीलिंग होगी आपकी, कितना अच्छा लगेगा आपको कि आपने अपने डर को किल कर दिया एंड यू हैव बिकेम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू हैव बिकेम सच अ पर्सनैलिटी जो कितने भी लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकता है। और ये आपकी जिंदगी की क्वालिटीज को कितना चेंज कर सकता है। सोच के देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन, जिस भी फील्ड में, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने कम्युनिकेशन, अपनी लैंग्वेज, अपनी फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कर लिया, यू कैन बी द एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन इन योर फील्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास बात करने का टूल है, टेक्निक है, और वो सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज को मिस करते हैं। सो दीज आर सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आज मैंने बात की, एंड इट कैन चेंज योर लाइफ इन अ ग्रेट वे, फैंटास्टिक वे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इन चीजों को आप यूज करें और आपको जो रिजल्ट्स है वो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिले आपके एक्सपीरियंस को पढ़ के कि यस आई कैन डू द सेम। अगर ये पर्सन के साथ ये फियर था और ये से बाहर आ गया तो मैं भी आ सकता हूं, राइट? सो विद दिस आई विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।